सुप्रभात बच्चों। आज का विषय है हिंदी वसंत भाग 1। वसंत में आज हम लोग पाठ 9 सुंदराराम स्वामी द्वारा रचित कहानी टिकट एल्बम का प्रश्न अभ्यास करेंगे। सबसे पहले प्रश्न कहानी से है। प्रश्न संख्या 1, नागराजन ने एल्बम के मुख पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के अन्य लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? उत्तर, एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में नागराजन के मामा ने लिख भेजा था, एम नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। ऐसा करने से एल्बम कोई नहीं चुराएगा। इसके असर से क्लास के सारे लड़के लड़कियों ने यह वाक्य अपने अपने एल्बम और किताब में लिख लिया। प्रश्न संख्या 2, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या स्थिति हुई? राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? उत्तर, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। उसे अब स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता था। उसे जलन हो रही थी। प्रश्न संख्या 3, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? उत्तर, एल्बम चुराते समय राजप्पा को बहुत डर लग रहा था। एल्बम पर लिखे शब्द उसे भयभीत कर रहे थे। उसका पूरा शरीर जलने लगा था। इस प्रकार राजप्पा ने एल्बम चुरा तो लिया, परंतु उसे बहुत ही दुखद मानसिक स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसे पता था उसने गलत किया है। प्रश्न संख्या 4, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? उत्तर, अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में डाल दिया। प्रश्न संख्या 5, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? उत्तर, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से की है, क्योंकि जिस प्रकार मधुमक्खी विभिन्न फूलों से रस इकट्ठा करती है, उसी प्रकार राजप्पा ने भी विभिन्न स्थानों और व्यक्तियों से टिकट इकट्ठा कर अपना एल्बम तैयार किया था। अब प्रश्न भाषा की बात से है। भाषा की बात से प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढकर उनका अर्थ समझो। अब स्वयं सोचकर इनसे वाक्य बनाओ। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। कह रहा है कि कहानी से इन शब्दों का अर्थ ढूंढना है और इनसे स्वयं वाक्य बनाना है। शब्द है खोसना, जमघट, टटोलना, कूढ़ना, ठहाका, अगुआ, पुचकारना, खलना, हेकड़ी, तारीफ। खोसना, अटकाना। रामू ने कलम को अपने कान में खोस लिया। जमघट, भीड़। मेले में बच्चों का जमघट लगा हुआ था। टटोलना, ढूंढना। पुस्तक मांगने पर वह थैला टटोलने लगी। कूढ़ना, ईर्ष्या करना। नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने पर राजप्पा उससे कूढ़ने लगा था। ठहाका, जोर की हंसी। कहानी समाप्त होते ही बच्चों ने एक साथ ठहाका लगाया। अगुआ, नेता या आगे चलने वाला। लड़कियों की अगुआ पार्वती थी। पुचकारना, सांत्वना देना। छोटे बच्चों को रोते देखकर उन्हें पुचकारने का मन करता है। खलना, बुरा लगना। वह अपने गुस्से के कारण सबको खलने लगा। हेकड़ी, डिंग मारना। तुम अपनी अमीरी की हेकड़ी यहाँ मत दिखाओ।
तारीफ, प्रशंसा। एक समय था कि लड़के राजप्पा के एल्बम की तारीफ करते थे। कहानी में कहा गया है कि एक समय था जब लड़के राजप्पा के एल्बम की काफ़ी तारीफ करते थे, काफ़ी चर्चा थी। प्रश्न संख्या 2, कहानी से व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुए नहीं का अर्थ देने वाले शब्दों नकारात्मक विशेषण को छांटकर लिखो, उनका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द भी लिखो। उत्तर, एक और नकारात्मक विशेषण शब्द हैं और दूसरे उल्टा अर्थ देने वाले शब्द घमंडी, स्वाभिमानी, चिंतित, निश्चिंत, ईर्ष्यालु, स्पर्धालु, फिसड्डी, बढ़िया, बंद, खुला। इस प्रकार आज हम लोग पाठ 9 का प्रश्न अभ्यास पूरा किए।